राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए आज हम गुरुवार की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगीं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तारपूर्वक सुना दी। रानी की बात सुनकर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा अनाज रखा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था। सारे बर्तन खाली थे, तो ये अनाज का भरा घड़ा यहां कैसे आ गया? वह सोचने लगी। उसने बाहर आकर रानी को बताया। बहन ने रानी और दासी को बताया कि घड़ा भर अनाज भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आया है। ये सुनकर दासी ने रानी से कहा, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम कई रोज तक भूखे रहते हैं। अगर सप्ताह में एक दिन भूखे रहकर व्रत रखकर यदि 6 दिन भोजन मिले तो क्या बुराई है? आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधिपूर्वक करेंगे। दासी के आग्रह पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत बेहद सरल है।
इस व्रत हेतु बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीला भोजन करें तथा पहले कथा सुने। इस प्रकार गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, धन तथा पुत्र देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर गुड़चना बीन लाई और उससे केले की जड़ का पूजन किया। अब समस्या थी पीले भोजन की। पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, अतः तुम दोनों यह भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दासी अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी दासी से बोली, जा, तू ही कर ले भोजन। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वे व्यक्ति तेरे ही लिए भोजन दे गया है, जा तू ही कर ले भोजन। दासी ने कहा, नहीं रानी, वह केवल मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे गया है। आइए भोजन ग्रहण कीजिए। दोनों ने गुरु बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिपूर्वक व्रत करने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले के ही समान धन हो गया, परंतु धन ने फिर से रानी को आलसी बना दिया। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी आलस्य के वशीभूत होकर धन नष्ट कर चुकी हो। अब गुरु महाराज की कृपा से फिर सुख के दिन लौटे हैं तो तुमने फिर से आलस्य का दामन थाम लिया है। बड़ी मुसीबतों के उपरांत हमें धन की प्राप्ति हुई है, अतः हमें अब दान पुण्य करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी भूखों को भोजन कराने लगी। उसने प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को धन दिया, अपाहिजों और अनाथों को दान दिया, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे लगवाए, मंदिरों, पाठशालाओं, धर्मशालाओं का निर्माण कराया, निर्धनों को धन दिया, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई। उसने अपना काफी धन शुभ कार्यों में खर्च किया, जिससे रानी की प्रसिद्धि फैलने लगी, उसके कुल की कीर्ति बढ़ने लगी। दासी की बात मानने से उसके पितृ भी अत्यंत प्रसन्न हुए। अपने अच्छे कर्मों व बृहस्पति देव के व्रत से रानी की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगीं कि ना जाने राजा किस हाल में और किस दशा में होंगे। राजा की कोई भी खोज खबर उन्हें नहीं थी। उन्होंने राजा के लिए गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की। गुरु महाराज रात में राजा को स्वप्न में दिखे और बोले, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर अपने स्वप्न के विषय में विचार करने लगा। भगवान की बात याद कर उसने सोचा, लौटने हेतु कुछ धन तो होना चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, ये मैं ही जानता हूं। अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव साधु वेश में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में इस तरह बैठे रो रहे हो? मुझे बताओ। साधु की बात सुन राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभो, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुन कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अतः तुम अब चिंता छोड़कर बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु हैं, तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ व जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को हर कर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं मिलता, तो मैं व्रत कैसे करूं? मुझे रात स्वप्न में अपनी पत्नी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी थी। मेरे पास कोई साधन नहीं जो मैं उसका हाल जान सकूं। साधु विनम्र वचनों से राजा से बोला, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की ही तरह लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा।
उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मुझसे सुनी हुई कथा कहना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु महाराज ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। ना तो वह स्नान करती थी, ना ही किसी देवता को पूजती थी। सुबह उठते ही भोजन करना उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया था, परंतु परिणाम वहीं ढाक के 3 पात रहे। ब्राह्मण की अर्चना से प्रसन्न हो एक दिन भगवान ने ब्राह्मण को पूजा पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म यौवन हुआ। वह अपने पिता की छत्रछाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी करने शुरू कर दिए थे। प्रातः पूजा कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वहीं जहाँ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तो बोली, हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का ही सूप होता तो क्या ही अच्छा होता। दूसरे दिन बृहस्पतिवार गुरुवार था। वह कन्या व्रत रखकर पूजन कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी। हे महाप्रभु गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूं तो आप मुझे सोने का सूप डाम देने की कृपा करें। बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ बिखेरती हुई चली। हार गई। जब वह लौटते समय जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी रास्ते में ही पड़ा हुआ मिल गया। बृहस्पति देव की कृपा से वह अत्यंत प्रसन्न थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर जा रहा था। वह उस कन्या के रूप पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अन्न जल त्याग दिया और उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। जब यह समाचार राजा को मिला तो वो चिंतित हो मंत्रियों सहित राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचा और अपने पूछा, पुत्र के पास जाकर, हे पुत्र, क्या बात है? तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या अन्य कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही करूंगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र की खुशियां लौट आएं। राजकुमार अपने पिता की चिंतित वाणी सुनकर बुझे बुझे से स्वर में बोला, हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्रछाया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में सोने के जो फटक रही थी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ और बोला, हे पुत्र, उस लड़की का पता हमें बताओ। मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से करा दूंगा। अपने पिता के वचनों को सुन राजकुमार ने अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा तथा कहा, उस ब्राह्मण से कहो कि हम अपने पुत्र का विवाह उसकी पुत्री से करना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसे राजा का आदेश कह सुनाया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से विधिवत संपन्न हुआ। सौभाग्यवती पुत्री के विदा हो जाने के उपरांत ब्राह्मण के घर में फिर वही गरीबी निवास करने लगी। दोनों समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। जब एक दिन घर में बनाने को अन्न का एक दाना तक नहीं था तो मजबूर होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। अपने पिता की दीनहीन दशा देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारी दशा कह सुनाई। अपनी माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के विचार से पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। कुछ समय सुखपूर्वक बिताकर ब्राह्मण फिर उसी दीन दशा में पहुंच गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचा और सारा हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया। पिता की बात सुनकर उसकी पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को कृपया यहां लेकर आएं। मैं उन्हें वह विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता वापस अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी को अपनी पुत्री के पास राजमहल लेकर पहुंचे। लड़की ने अपनी मां को समझाया, हे मां,
तुम प्रातः उठकर स्नानादि करके विष्णु भगवान की पूजा करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण किया करो, तभी दरिद्रता दूर होगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने अपने पिता की कोठरी उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ की स्नान करवाकर पूजा पाठ करवाया। प्रभु की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह हर बृहस्पतिवार के व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के पश्चात दोनों पति पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। वहां उसे लकड़ियों के अच्छे दाम मिले। राजा ने बचे धन से चना, गुड़ व अन्य सामग्री लेकर बृहस्पति देव का व्रत व पूजन किया। उस दिन से उसके सारे कष्ट मिट गए, परंतु अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ तथा भोज का आयोजन किया था। समस्त नगर राजा के आदेश पर भोजन करने राजा के महल पर गया, क्योंकि राजा का आदेश था कि जो मनुष्य घर में चूल्हा जलाएगा उसे फांसी दे दी जाएगी। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा था, इसलिए राजा स्वयं उसे अपने साथ महल में ले गए और भोजन कराया। परंतु बृहस्पति देव के प्रकोप से रानी को अपना हार खूंटी पर नहीं दिखा। रानी को यह विश्वास हो गया कि उसका हार उस लकड़हारे ने ही चुराया है। लकड़हारे को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो दुखी मन से विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म पापों की सजा मुझे मिल रही है। ठीक उसी समय राजा को उस साधु महात्मा की याद आई जो उसे जंगल में मिला था। उसके बाद बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हो राजा की दीन दशा को देखकर बोले, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही। तू उनकी पूजा से विमुख हुआ, इसीलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार को तुझे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू उनसे गुड़ चना मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा कहना, तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। जेल के द्वार पर राजा को 4 पैसे मिले। उसने गुड़ चना मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी दिन बृहस्पति देव उस राज्य के राजा को स्वप्न में दिखे और उसको चेतावनी दी, हे राजा, तूने जिस निरपराध को बंदी बनाकर जेल में बंद कर रखा है वह एक राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार यथास्थान खूंटी पर टंगा है। अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टंगे हार को देखकर तुरंत सिपाहियों से लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, ऐ सुनो, ये धर्मशालाएं और बाग किसने बनवाए हैं? वह मनुष्य बोला, ये बाग बगीचे, धर्मशालाएं, पाठशालाएं यहाँ की रानी और दासी ने बनवाए हैं। ये सुनकर राजा को अत्यधिक क्रोध आया। रानी के पास जब ये खबर पहुंची कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा जी हमें अत्यंत दीनहीन दशा में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए। तू बाहर जाकर द्वार पर खड़ी हो जा। दासी द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो दासी उन्हें रानी की आज्ञानुसार अंदर लेवा लाई। राजा तो अत्यंत क्रोधित था। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और रानी से पूछा, बता रानी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं तो तुझे बहुत दीनहीन दशा में छोड़कर गया था। रानी राजा से बोली, हे नाथ, आप सही कह रहे हैं। ये सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया। उसने निश्चय किया कि सब तो सप्ताह में 1 बार कथा कहते हैं, मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा। उसके बाद हर समय राजा के दुपट्टे से चने और गुड़ बंधे रहते थे। वह दिन में 3 बार कथा करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन को लिवा लाने का विचार किया। इस तरह का निश्चय कर रानी से कहकर चल दिया। मार्ग में उसने देखा
वृद्ध लोग मुर्दे को लिए राम नाम सत्य है कहते जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा बोला, हे भले मानसो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे सभी बोले, यहां हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है, हमें नहीं सुननी तेरी कथा। परंतु एक वृद्ध आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे, कहो भाई अपनी कथा कहो। राजा ने चने गुड़ निकालकर कथा आरंभ की। मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम करता उठ बैठा। लोग आश्चर्यचकित हो कथा के चमत्कार के प्रति नतमस्तक हो गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक खेत पर किसान मिला। राजा किसान से बोला, भैया जरा ठहरो, तुम मुझसे भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान राजा से बोला, आगे जाओ भैया, जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं 4 बार खेत जोत लूंगा। नहीं भाई, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कथा। किसान के ऐसा कहते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े। खुद किसान भयंकर पेट दर्द से तड़पने लगा। तभी किसान की पत्नी खेत पर रोटी लेकर पहुंची। चिंतित होकर उसने अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, क्या हुआ तेरे पिता को? ये अभी तो अच्छे भले थे। तब लड़के ने अपनी मां को सारी बात बताई। वह दौड़कर राजा के करीब पहुंचकर बोली, हे राजन, रुको, मैं सुनूंगी तुम्हारी कथा, परंतु कथा मेरे खेत पर चलकर कहनी होगी। राजा खेत पर पहुंचा और उसने चने और गुड़ हाथ में लेकर कथा कही, प्रसाद बांटा। किसान के बैल पुनः जीवित हो गए और किसान भी स्वस्थ हो गया। राजा सीधा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने राजा भैया की बहुत आवभगत की। राजा की अभी एक समय की कथा बाकी थी। वह अपनी बहन से बोला, बहन, मुझे कथा कहनी है। तुम कोई ऐसा मनुष्य ले आओ जिसने कुछ न खाया हो, उसे ही मैं कथा सुना सकता हूं। अपने भाई की बात सुन राजा की बहन बोली, भैया, हमारे नगर में तो सभी सबसे पहले भोजन करते हैं, तत्पश्चात ही कुछ कार्य करते हैं। ऐसे में कोई भूखा तो मिलना कठिन है, फिर भी मैं देखती हूं। ऐसा कहकर राजा की बहन किसी भूखे व्यक्ति की टोह में निकल पड़ी। सारा नगर छान मारा, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो बिना खाए हो। अंत में वह एक गरीब किसान के घर पहुंची। वहां पर उस किसान का पुत्र अत्यंत बीमार था, इसलिए 3 दिन से किसान ने कुछ नहीं खाया था। उसने तुरंत अपने भाई को वहीं बुला लिया और कथा कहने को कहा। किसान ने राजा की कथा सुनी तो उसका बीमार लड़का सही हो गया। राजा की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन अपनी सास से पूछने पहुंची, माताजी, मेरे भैया मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा की बहन की सास ने कहा, तू तो चली जा, परंतु बच्चों को मत ले जाइयो, तेरी भाभी निपूती है। राजा की बहन ने सारी बात अपने भैया से कह दी। अपनी बहन की बात सुनकर राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी, तू भी यहीं रह। राजा दुखी मन से वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। वह भी अत्यंत दुखी हुई। रानी बोली, हे बृहस्पति देव, आपकी अनुकंपा से हम सर्व सुखी हैं। हे प्रभु, मुझे पुत्र भी दे दो तो मुझ पर लगा कलंक घुल जाएगा। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। 9वें मास रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन भी आई। तब रानी ने ताना मारा, घोड़ा छड़ी ना आई, गधों छड़ी आई। राजा की बहन बोली, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम माता कैसे बनती। हे बृहस्पति देव, आपने जिस प्रकार राजा को सर्व सुख संपन्न किया, उसी तरह सभी को सुख देना। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय।